दोस्तों, जीवन में मोटिवेशनल स्टोरीज का एक अलग ही महत्व होता है। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम स्वयं को निराशाओं से घिरा हुआ पाते हैं। ऐसे में किसी के द्वारा बोले गए मोटिवेशनल शब्द या मोटिवेशनल स्टोरीज हमें नेगेटिविटी से बाहर निकाल देती हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी भर देती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को हेल्दी कर देती हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं आपको मोरल स्टोरी सुनाऊंगी वो आपको आपकी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से लड़ने में आपकी हेल्प करेगी। मोरल स्टोरी जो भी होती है अधिकतर स्टूडेंट्स को, हर एक इंसान को ज़रूर सुननी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से लड़ सके, उसकी सीख को अपनी ज़िंदगी में उतार सके। जो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी इस प्रकार है। एक प्रोफेसर थे, वो क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास में सभी छात्र व छात्राएं बड़ी रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब 5, 6, 7, 8 दिन हो गए तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने पास बुलवाया और उससे पूछा, तुम हर समय क्लास में कहाँ खोए रहते हो? क्लास में चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर को भी ठीक प्रकार से नहीं सुनते हो और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते हो। ऐसा तुम करते रहोगे तो तुम क्लास में सभी छात्रों से पीछे रह जाओगे। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। छात्र ने कहा, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। प्रोफेसर ने उस छात्र को शाम को अपने घर पर आने के लिए कहा। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर आया तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही घूंट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये सब प्रोफेसर देख रहे थे। प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? छात्र ने कहा, सर शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। प्रोफेसर बोले, अरे फिर तो ये खराब हो गई है, ये तो बेकार हो गई है, इसका स्वाद भी बेकार हो गया, लाओ इसे मैं फेंक देता हूँ। छात्र ने कहा, नहीं सर, इसमें थोड़ी सी चीनी और मिलाएंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर बोले, सही कहा, मान लो ये शिकंजी तुम्हारा जीवन है, इसमें घुला हुआ अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भुलाने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। प्रोफेसर की बात छात्र को समझ में आ गई और उसने संकल्प लिया कि वो पास्ट लाइफ को सोचेगा नहीं, पास्ट लाइफ के चक्कर में अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, जीवन में हम अक्सर अपनी बुरी यादों को याद करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, याद करते रहते हैं, दुखी रहते हैं और प्रेजेंट में ध्यान नहीं देते और अपना फ्यूचर बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसे भुलाया जा सकता है। उसे भुलाने के लिए हमें नई मीठी यादें बनानी होंगी। जो नई मीठी यादें हैं, उन यादों को किस रूप में बनाएंगे? कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करो जो कि हमारी लाइफ को हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाए। कुछ भी, किताबें पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे दोस्त बनाओ, भगवान का नाम लो, कुछ भी। हमारा जो फ्रेंडशिप सर्कल होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब हमें लगे कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं
जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, तो उन दोस्तों को छोड़ दो। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो दोस्त हमारी लिए अच्छे हैं या नहीं है। अगर जो थोड़ा सा भी लगे कि दोस्त हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जा रहे हैं, उनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, दोस्त हमेशा अच्छे होने चाहिए। बुरे दोस्तों को हमेशा त्याग देना चाहिए। जीवन में मीठे लम्हों को लाना पड़ेगा, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और आपका एटमॉस्फेयर हेल्दी होगा। थैंक यू।